भ्रष्टाचार का गढ़ बनी झौंत पंचायत, लाखों रुपए किया गया भ्रष्टाचार। सचिव एवं सहायक सचिव द्वारा सचिव की चोरी और सीनाजोरी। जनपद गोटेगांव, जहां लाखों के फर्जी बिल पास हो जाते हैं, जहां अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने नियम विरुद्ध काम होता है। और सबसे बड़ी बात, ग्राम पंचायत सचिव स्वयं फर्जी जीएसटी बिल को स्वीकार करते हुए कैमरे पर पत्रकारों से कह दी बड़ी बात। भ्रष्टाचार में क्या जनपद जिला पंचायत के अधिकारी भी शामिल हैं? लाखों के फर्जी बिल लगाए गए, वित्तीय अनियमितता की गई, सचिव पर लटकी कार्यवाही की तलवार। गोटेगांव विधायक को भी रखा धोखे में, विधायक निधि निर्माण कार्यों में लगा दिए फर्जी जीएसटी बिल। भारत संवाद गोटेगांव से कंछेदी पटेल की रिपोर्ट। आप पर भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सचिव महोदय द्वारा आपकी पंचायत की मनरेगा में जो है काम हो जाते हैं बिना मेरी जानकारी के, एसटीएस हो जाती है, मूल्यांकन हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में? ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पूर्व ही ग्राम पंचायत झौंत के 8 कार्यों की जांच हुई है, जिन पर मुझ पर आरोप लगाया गया था कि मैंने पैसा निकाल लिया, खर्च कर दिया, कार्य नहीं हुआ है। तो जांच टीम द्वारा वो कार्य देखे गए हैं, उनके फोटो मेरे पास उपलब्ध हैं, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध है और इस संबंध में आप जांच हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। और बिना जीएसटी बिल के बारे में क्या कहेंगे? इसमें है जानकारी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि पंचायत भवन से 5वां वित्त, 15वां वित्त, पंच परमेश्वर, इसका भुगतान पंचायत भवन से नहीं होता है। पंचायत भवन की लैपटॉप या कंप्यूटर से इसका नहीं होता है, इसका भुगतान बाहर से होता है। कहाँ से होता है? गोटेगांव से। गोटेगांव से मतलब कहाँ? जनपद? गोटेगांव में ऑनलाइन दुकानें हैं। अच्छा, वहाँ से वहाँ से होता है। जब पंचायत में सुविधा है ऑनलाइन की, कंप्यूटर, तो यहाँ से क्यों नहीं होता? नहीं, यहाँ से नहीं होता है, करवा नहीं जाते हैं। अच्छा, तो मतलब उसकी जानकारी आपको नहीं, उसकी इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी फिर। तो आपका कहना कि 5वें और 15वें वित्त आयोग में भी गड़बड़ी है? बिल्कुल। क्या नाम आपका? श्रीकांत तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत झौंत। आपकी पंचायत में जो है शिकायतें की जा रही हैं, आपके सचिव महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, और जीआरएस महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि 5वें 15वें वित्त आयोग में भी भ्रष्टाचार है, फर्जी जीएसटी बिल भी लगाए जा रहे हैं, वो भी प्रमाण सहित सब कुछ है। आपको इस विषय में जानकारी है कि नहीं? मुझे सिर्फ ये जानकारी है कि पंचायत पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। ये है जानकारी? ये जानकारी तो है, ठीक है ना। जीआरएस महोदय जी से निवेदन था कि भैया जो भी काम चल रहा है हम लोगों को बता के करें, आप कहाँ काम चालू है आपका, है ना। तो ये जानकारी सचिव महोदय को बहुत कम देते हैं। और फर्जी जीएसटी बिल लग रहा है इस संबंध में? हाँ, ये 2 बिल लगे हैं। एक की जानकारी मुझे है क्योंकि वो झारिया समाज के अध्यक्ष हैं, उनने कुछ लगवाया मुझसे। क्यों लगवाया उनने? है कि भैया इसमें 5000 बच जाएंगे तो हमारे ही काम पड़ेंगे, आप ये बिल लगा दीजिए। कौन है जी झारी समझ के? उनका नाम है। हम और भी बिल लगे हैं बिना जीएसटी? एक बिल की मुझे जानकारी है बस। जैसे कि कापी आपको देंगे हम, योगेश दुबे हैं। हाँ। आपकी पंचायत अंतर्गत जो है शिकायत हुई है कि यहाँ पर जो है फर्जी जीएसटी बिल लगाए जा रहे हैं, और भी बहुत सी शिकायतें हैं निर्माण कार्य संबंधी। आपने भी आरोप लगाया है कि आपके जीआरएस द्वारा भी कुछ गड़बड़ी की है मनरेगा में, और स्वयं आप कह रहे हैं कि पंचायत में भी भ्रष्टाचार है। आपने स्वयं ये बात कबूली है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हाँ, जीएसटी मेरे समय में एक झारी समाज की धर्मशाला में जीएसटी बिल लगा हुआ है। समाज के अध्यक्ष द्वारा लाया गया था बिल, उनसे बोला गया कि जीएसटी वाला बिल ला दो। तो सामने वाले ने बोला कि मेरे को कई सीमेंट जहाँ से ख़रीदा कि हम लोग जीएसटी पहले से देते हैं, जब तो जीएसटी बिल चुकाने के बाद ही हम सीमेंट खरीद कर लाते हैं। लेकिन पंचायत में जीएसटी बिल ही अलाउ होते हैं, जीएसटी कट के ही जो है देना चाहिए। तो बिना जीएसटी के बिल लगते हैं तो पंचायत में की खुद जीएसटी बनी हुई है। जब ऑडिट होने के बाद में जो वसूली निकाली जाती है, तो उसको पैसा जीएसटी। तो अभी इन बिलों का ऑडिट नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। ऑडिट होने के लिए जमा है। अच्छा, ऑडिट होगा, उसमें जो रिकवरी निकलेगी टैक्स बकाया वो आप चुकाएंगे? चुकाएंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में बिना जीएसटी बिल नहीं लग रहे हैं अब? नहीं, वर्तमान में भी नहीं लग रहा है। जैसे आपकी पंचायत में योगेश दुबे के सबसे ज़्यादा बिल लगे हैं बिना जीएसटी के। मेरे समय तो कम लगे, पहले ही लगे। मैं 23 में आया हूँ, उसके पहले जो लगे। अच्छा, और कुछ बिल जो हैं एक बिल 2 बार लग चुके हैं, ऐसे भी जानकारी आई है? नहीं, विश्व मुंडा के
एक के 2 बिल बनवाए गए। हाँ, मतलब मैं जीएसटी कारण से उन्हें छोटे छोटे बिल कर रहे थे। एक ही बिल का 2 बार भुगतान किया। एक ही नाम, एक ही अलग नाम। अलग अलग बिल है। बिल तो एक ही है, बिल का नंबर 133 है, एक ही बिल है 10,000 के समथिंग का, लेकिन भुगतान 2 लोग को हुआ अलग अलग उसमें। किस समय का है? पोर्टल में दर्ज है वो भी, शायद 2003 का है। हाँ शायद ऐसी कुछ। हाँ, मेरे समय का नहीं अच्छा, है। उस समय आप नहीं थे। नहीं, मैं नहीं था उस समय। तो ये है गलत, एक बिल 2 जगह नहीं लग सकता। नहीं लग सकता, गलत है जी। गलत। क्या नाम आपका? दीप चंद्रगरिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मनरेगा में कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे को बिना जानकारी के TS ES और मूल्यांकन CC जारी हो जाती है और पैसा निकल जाता है, मास्टर का भुगतान हो जाता जैसे जनपद के जो अधिकारी उपयंत्री है। वो उनको भी मैंने अवगत कराया, हाँ, जांच के लिए भी आए, बोल रहे हैं। क्या नाम आप? दीप चंद्रगरिया। मनरेगा से लगभग कितनी ऐसी राशि निकली होगी? 8-10 लाख रुपये। और कार्य नहीं हुए वो? हाँ, कार नहीं हुए। राशि निकल चुकी है। हाँ। किसने निकाली ये राशि? अब ये मास्टर जारी मनरेगा वाले GRS में। और GRS के लिए निकाली? इसमें उपयंत्री आपके जो इंजीनियर होते हैं उनके भी तो साइन होते हैं। हाँ, मूल्यांकन क्यों नहीं, CC जारी कर देते हैं। कौन है?